बहुत शुक्रिया आपका। क्या आपको थैला चाहिए? नहीं चाहिए, लेना पड़ेगा, हम ये सब नहीं उठा सकेंगे। अरे मेरी जान माफ कर दो, आदतन कह दिया। हमें थैला दे दे। ठीक है। ये लीजिए, आपका बकाया सामान आ गया। शुक्रिया। ख्याल शुक्रिया। रखिएगा। खुदा हाफिज। कितने पैसे हुए? आपके कुल 8,923 रुपए हो गए, जिसमें से थैले के अलग हैं। वाह यार, क्या हमने वाकई इतना कुछ खरीदा है? मेरी जान, अगर कोई मसला है तो मैं पे कर देती हूँ। नहीं जान, ऐसी बातें मत करो। अभी 2,000 इसमें से दे देते हैं। ठीक है। 3,000 आप इसमें से ले लीजिए, और जो बाकी बचे हैं वो इसमें से कर लेते हैं। ठीक है। सुने, क्या किस्तों में अदा कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। मेरी जान, मैं पे कर दूं? नहीं, ऐसी बातें मत करो, मैं संभाल लूंगा। मैं नहीं चाहती कि तुम पर बोझ पड़े। जाने मन, कोई बोझ नहीं है। असल में मैंने कभी भी इतनी सारी शॉपिंग एक साथ नहीं की ना, इसलिए मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है और कुछ नहीं। कोई और मसला तो नहीं ना? जाने मन, क्या अब हम अपने घर का राशन भी सही तरीके से नहीं ले सकते? ठीक है, मैं खामोश। ये लीजिए। क्या हम ट्रॉली बाहर तक ले जा सकते हैं? माफ कीजिएगा, हम ट्रॉली यहाँ से बाहर जाने नहीं ठीक है, इधर से। चले चले, कोई बात नहीं, मैं उठा लेता हूँ। शुक्रिया। हैव अ नाइस डे। खुदा हाफिज। शुक्रिया, ख्याल रखिएगा अपना। खुदा हाफिज। रुको रुको, ये क्या कर रही हो? अरे ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्या अब मैं तुमसे बैग्स उठवाऊंगा? बड़ी मुश्किल से मिली हो। छोड़ो। मेरी जान, तुम अकेले कैसे करोगे? मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं थकाना चाहती हूँ। अरे यार, उठा लिया था। चलो अब चले। आजा। अगर हमने गाड़ी वाले को दी होती तो तुम्हें ये सब नहीं उठाना पड़ता। तुम दे दो, मैं उठा रहा हूँ ना, बस चलो। मेरी जान, मैं तो वैसे ही कह रही हूँ, तुम नाराज मत हुआ करो। लेकिन मेरी जान, एक तो दे दो ना मुझे। अरे मेरी जान, सब संभाल लिया है, चलो। तो अब क्या सोचा है तुमने? तलाक लूंगी। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। ठीक है, ये तुम्हारा राइट है, मैं समझती हूँ तुम्हें। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं भी यही करती। लेकिन दुआ देखो, हम दोनों यहाँ अकेले हैं, इसलिए मैं तुमसे बिल्कुल सच पूछूंगी। क्या तुम अब भी अज़लान से बहुत ज्यादा मोहब्बत नहीं करती? यानी तुम्हें उससे अलग होना आसान लग रहा है? बर्दाश्त कर लोगी तुम ये सब? यकीन करें, धोखा बर्दाश्त करना इससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। मैं तुमसे कभी नहीं कहूंगी कि तुम धोखा बर्दाश्त करो, ना ही ये कोई ऑप्शन है। लेकिन 2 छोटे बच्चों के साथ तलाक लेकर माँ के घर वापस जाना, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम्हें नसीहत देने वाली सबसे आखिरी इंसान मैं ही हूँ। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। मुझे सिर्फ अपने बच्चों की परवाह हो रही है। अगर तुम इतनी कॉन्फिडेंट हो तो फिर ठीक है, जो ठीक लगे। सबको उस वक्त पता चलेगा जब मैं उससे तलाक लूंगी। क्या? कैसे? आपको क्या लगता है मैं खामोशी से अलविदा कहकर तलाक ले लूंगी उससे, जबकि उसने मुझे इतनी ज्यादा अजियत पहुंचाई? माफ कीजिएगा, लेकिन मैं इतनी अच्छी इंसान नहीं हूं। हाँ, मैं जानती हूँ, और होना भी जरूरी नहीं है। आज रात नूर आपा के घर खाने पर जाना है। उनका बहुत खास दिन है, खराब नहीं कर सकती। लेकिन कल रात सबके सामने रख दूंगी ये बात। लेकिन पहले मुझे भी इन्फॉर्म करना। आपको क्या बताने की जरूरत है? आप तो मेरे साथ ही होंगी ना खाला। नहीं दुआ, मुझे मत इन्वॉल्व करो इसमें प्लीज। ऐसा मत करें मेरे साथ। आप तो शुरू से ही है मेरे साथ इस मामले में, और अब मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है खाला। प्लीज इस वक्त मुझे अकेला मत छोड़िएगा। बस आखिरी मरहला है, साथ दे दें। ठीक है, आ जाऊंगी, फिक्र मत करो।
बहुत शुक्रिया खाला। यार ये खाला बनना बहुत मुश्किल काम है। जब तुम सब छोटे थे तब सब कुछ बहुत आसान था। अब ये सब कुछ बहुत मुश्किल लगता है मुझे। मैं बस यही कहना चाह रही हूँ, डर गई हूँ मैं बहुत। मुस्तफा, हाँ। ये वाकई हमारी है। और किसकी होगी? हमारी है। ये मेज कितनी खूबसूरत लग रही है। बेटे की माँ के लिए तो ये कुछ भी नहीं। मेरे प्यारे शौहर, या अल्लाह तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। चलो आ जाओ। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्तफा दायां पाँव रखो पहले। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया, सलामत रहे। शुक्रिया। नायला, क्या हुआ? रो रही हूँ। रो क्यों रही हो? जज्बाती हो रही हूँ मुस्तफा। ये अच्छी बात है या फिर बुरी? जाहिर है अच्छी बात है। अरे तुम पर कुर्बान जाऊं। आ जाओ, आ जाओ, कुछ खा लेते हैं। आ जाओ। कप्तान चलिए चलते हैं। ठीक है। मुस्तफा, मैं एक बात सोच रही थी, क्यों ना याकूब को यहाँ ले आए। लेकिन हम तो हर वक्त यहाँ नहीं होते, फिर कैसे होगा? कैप्टन है ना, वो देख लेंगे। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। बस एक बार उसका इलाज मुकम्मल हो जाए, फिर उसे ले आएंगे। बेचारा, हमारी हालत देख के उसकी हालत खराब हो गई। उसका हमारी हालत से क्या ताल्लुक? हमारी हालत देखकर ही वो डिप्रेशन में चला गया। बच्चों, तुम लोग आ गए, बहुत अच्छा किया। बहुत याद आ रहे थे। बहुत मजेदार बनाया मामा। खुशी से खाओ मेरे बेटे। सच कहूँ तो आज मेरा दिल खुश हो गया है। आंखें भी ठंडी हो गई हैं मेरी। काश दुआ भी होती। दुआ तो नूर आपस से मिलने गई है। फिर उसे किसी और वक्त बुला लेंगे, ठीक है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। अब हम अक्सर इसी तरह मिला करेंगे। अब तो हम एक बड़ा खानदान है ना। हाँ बिल्कुल। मामा आप बहुत खुश लग रही हैं। लगता है छुट्टियाँ अच्छी गुजरी। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, बहुत अच्छी। माशाल्लाह। सुनो बच्चों, मुझे अंदाजा है कि ये सूरत हाल तुम लोगों के लिए अजीब हो सकती है, लेकिन देखो, मैं न्यू जनरेशन की सोच को अच्छी तरह समझ सकता हूँ। और तुम मैते, तुम तो मेरे बेटे जैसे हो और ये बात तुम जानते हो। तो इसीलिए अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो तुम बिला झिझक मुझे कह सकते हो। बहुत शुक्रिया आपका। बच्चों, मैंने और रेहान ने बात की है। जाहिर है अब उमर और जैनब भी शादी कर रहे हैं। अगर तुम उनके साथ ना रहना चाहो तो तुम हमारे साथ यहाँ रह सकते हो। हाँ बच्चों, और वैसे भी ये तुम्हारा भी तो घर है। आराम से रहो यहाँ पर। वैसे भी जैनब बहुत संजीदा मिजाज है, सख्त उसूल है ना? जिमल, तुम तो जानती हो ना अपनी माँ को। और तुम तो मेरी आंखों का तारा बनोगी। देखते हैं, बात करेंगे। हाँ, अभी वक्त है, काफी सोच लेंगे। अरे कबाब भी लो ना, बहुत मजे के बने हैं। मैंने अपनी जिंदगी में इससे लजीज नहीं खाया। तुम्हें नहीं लगता ये लोग कुछ ज्यादा ही बुलंद प्रवास कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि इनकी नई नई शादी हुई है, लेकिन मैं यहाँ नहीं रह सकती। मैं रह सकता हूँ शायद।